जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कब? 28 जुलाई 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ष मंगल का है। इस वर्ष का टोटल जो अंक बन रहा है वो 9 बन रहा है। 9 का अंक मंगल का है और इस वर्ष में हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा है। कारण भी ये रहा कि जिस ग्रह का ये वर्ष था, मंगल जब ये वर्ष स्टार्ट हुआ तो नीचस्थ राशि के अंतर्गत उन्होंने गोचर किया। वर्ष प्रारंभ में मंगल कर्क राशि के अंतर्गत रहे, नीचस्थ हो। जो ग्रह वर्ष का कारक है, अगर वो ग्रह नीचस्थ रहा है, उसके बाद वक्री हुए, फिर मार्गी वक्री लेकर के अभी तक सिंह राशि में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। आधे से ज्यादा वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन मंगल या तो नीचस्थ रहे और या फिर पापक ग्रहों के मध्य में रहे। तो अभी तक हमने कुछ बहुत अच्छा तो इस वर्ष में देखा नहीं है, लेकिन अब मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। फिर भी शनि के साथ दृष्टि संबंध में रहेंगे, कन्या राशि में जाएंगे। विश्व भर में क्या होगा, भारत में क्या होगा, आपके लिए कैसा रहेगा, आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, ये सब कुछ आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस कार्यक्रम में बताया जाए। 28 जुलाई से लेकर के और 13 सितंबर तक मंगल रहेंगे बुध के घर में, यानी कन्या राशि में, काल पुरुष के छठे अंग में करीब जाकर के गोचर करेंगे। आइए इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अभी तक जितनी भागवत कथाएं इत्यादि रही, सब में बहुत सुंदर रिस्पॉन्स लोगों का रहा, बहुत सुंदर आभास मुझे हुआ, लोगों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा हो, तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का जो कार्यक्रम है उसको बुक कर सकते हैं। साथ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कब मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा, तो उसको भी कॉल करके पता कर सकते हैं, कर सकती हैं। उसके साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करें, मंगल आखिर आपके लिए क्या करने वाले हैं, हमारे लिए क्या करने वाले हैं, परिवार के लिए क्या करने वाले हैं, समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मंगल ने जब पीछे कन्या राशि में प्रवेश किया है, जहां मंगल अभी जा रहे हैं, जब पहले इस राशि के अंतर्गत मंगल का प्रवेश हुआ है, तो विश्व के अंदर क्या हालात रहे हैं, उसके अनुसार हम मंगल के आने वाली परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मंगल कन्या राशि में कब रहे, 2015 से 2025 तक का पूरा डिटेल आपको दे रहा हूं। 3 नवंबर 2015 से लेकर के 24 दिसंबर 2025 के बीच में मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया। 13 अक्टूबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2017 के बीच में मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया, जहां पर अभी जा रहे हैं। 25 सितंबर 2019 से लेकर के 10 नवंबर 2019 के बीच में मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया। 6 सितंबर 2021 से लेकर के 22 अक्टूबर 2021 के बीच में मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया। 18 अगस्त 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 के अंतर्गत मंगल ने कन्या राशि में गोचर किया। अब 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक फिर मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे। जब जब मंगल कन्या राशि में गए, तब तब परिस्थितियां क्या रही, भारत के लिए क्या रही, सनातन के लिए क्या रही, बाकी चीजों के लिए क्या रही, मुस्लिम कंट्रीज के लिए क्या रही, मैं पूरे विश्व पर ओवरऑल बता रहा हूं। उसके बाद मैं इंडिविजुअल पर आऊंगा, आप पर आऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरे कार्यक्रम को सुनिएगा। मैं साथ में उपाय बताने का भी प्रयास करूंगा कि यदि आपके लिए बेहतर नहीं है तो आपको करना क्या चाहिए। मैं कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहता हूं। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया, सनातनियों के हित में आया, हिंदुओं के हित में आया, और जो हमारी इतनी पुरानी लड़ाई थी उसमें हम विजय प्राप्त कर पाए, संवैधानिक विजय प्राप्त कर पाए। और वो कब हुआ, जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, तभी जाकर के ये परिस्थिति हुई और हमको ये सुंदर सुखद समाचार सुनने को मिला। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहता हूं, नोटबंदी जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे तभी हुई, जो कि
शायद प्रत्यक्ष रूप में हमें पीड़ा देने वाली दिखी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित जो नकली नोटों का काम था उसको यहां से ब्रेक करने का मौका हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मिला और कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में जो बहुत पत्थर इत्यादि प्रतिदिन सेना पर चलते थे वो बंद हो गए। ये कब हुआ? जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत थे। बगदादी जो कि शायद आतंक की दुनिया, आईएसआई का एक बहुत बड़ा आतंक की दुनिया का एक दुर्दांत जो अपराधी था बगदादी, उसकी मृत्यु कब हुई? जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत था। तालिबान, लेकिन एक और चीज देखना पड़ेगा, जो मैं मंगल को कन्या राशि में आते हुए देख पा रहा हूं उसमें जनरली जो मुस्लिम्स कंट्रियां रही हैं, या अगर मैं यूएसए की बात करूं या मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं तो उनके लिए बहुत खतरनाक रहा है। तालिबान की क्रूरता का जो दोबारा सत्ता उसको प्राप्त हुई अफगानिस्तान में, वो मंगल के कन्या राशि में रहते हुए मिली है। एक और चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत की दृष्टि से मैं इसको बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं। जब भी मैं भारत के इतिहास को खंगालने का प्रयास करता हूं कन्या राशि की दृष्टि से, तो मुझे बहुत बेहतरीन दिखता है मंगल का जाना, यानी मैं भारत के लिए बेहतरीन देख पा रहा हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भारत की राशि कर्क है और कर्क से मंगल थर्ड हाउस में जाएंगे, तो कहा गया त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव में मंगल और राहु और शनि सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। तो मंगल का कन्या राशि में आना आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। स्पेशली अगर मैं भारतवर्ष के लिए बात करूं तो मंगल का कन्या राशि में आना भारतवर्ष की दृष्टि से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन अगर मैं विश्व में कुछ और परिस्थितियों पर जाऊं कि जब भी मंगल कन्या राशि में आए तो उन्होंने क्या परिस्थिति पूरे विश्व के लिए दिया, आपको बताना चाहता हूं। पेरिस में एक आतंकवादी हमला हुआ था, 2015 की बात कर रहा हूं, 13 नवंबर को, जहां पर करीब 130 लोगों की मौत हुई थी और उस समय मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। 2/12 यानी 2 दिसंबर को लेकर के 2 दिसंबर को एक गोलीकांड हुआ था यूएसए में, जहां पर एक मुस्लिम पति पत्नी ने 14 लोगों को, जो जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, बेकसूर 14 लोगों पर गोली मार करके उनको मृत्यु के घाट उतारा था। ये मंगल के कन्या राशि में रहते हुए हुआ था। ब्रिटेन सीरिया हवाई हमले जो स्टार्ट हुए थे वो मंगल के कन्या राशि में रहते हुए थे। रूस तुर्की जो तनाव बढ़ा वो मंगल की कन्या राशि में रहते हुए हुआ था। चेन्नई में जो बाढ़ आई थी जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेघर हुए, सैकड़ों मौतें हुई थी, वो भी मंगल के कन्या राशि में रहते हुए थी। अफगानिस्तान में आतंकी हमला जो हुआ था वो मंगल के कन्या राशि में हुआ, कन्या राशि में होते हुए हुआ था। यूरोप में संकट आया, मंगल कन्या राशि में थे। लेकिन भारत के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ा फायदेमंद था। चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण हुआ वो मंगल के कन्या राशि में रहते हुए हुआ। तो मैं चाहे मंदिर के वर्डिक्ट की बात करूं, सनातन की बात करूं, चाहे मैं चंद्रयान 3 की बात करूं, भारत की कई सारी कूटनीतिक जीत की अगर बात की जाए तो मंगल को कन्या राशि में रहते हुए देख पा रहा हूं, उस समय पर हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था का सुधार जब हुआ है तो मंगल उस टाइम कन्या राशि में जरूर रहे हैं, फायदा रहा है। तो इस परिस्थिति को अगर मैं देखूं तो अच्छा रहा है। लेकिन रूस में विमान दुर्घटना 12 सितंबर 2021 को, इस समय मंगल कन्या राशि में थे। कैलिफोर्निया में विमान दुर्घटना, इस टाइम मंगल कन्या राशि में थे। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना हुआ, इस टाइम मंगल कन्या राशि में। तो ये तो कुछ जो घटनाएं पुरातन समय के अंतर्गत रही जब मंगल कन्या राशि के अंतर्गत इन्होंने गोचर किया। भारत के दृष्टि से मैं मंगल का कन्या राशि में गोचर बेहतरीन देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल उठा करके देखूं विश्व की दृष्टि से जो पुराना रिकॉर्ड रहा है मंगल का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार क्या कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड अगर मैं मंगल का देखूं कन्या राशि में जाते हुए, तो पुराना रिकॉर्ड एक्चुअल में मुझे बहुत बेहतरीन नहीं दिखा है। अब मैं बात कर लेता हूं शास्त्र क्या कहता है, अभी के समय को लेकर के आगे की परिस्थितियां क्या कहती है। आई एम सॉरी, मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक ज्योतिषी हूं, आप लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने एक वीडियो डालता हूं तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैं देखता हूं कि 2-3 मिलियन लोग उसको 4-5 दिन के अंदर देख लेते हैं। मुझे खुशी है इस बात की। तो खुशी के साथ मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आप सबको वो जानकारी दूं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं और इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर भी करना चाहता हूं। जब
खप्पर योग का निर्माण हुआ 15 मार्च से लेकर के और 11 जून के बीच में। 15 मार्च से 11 जून के बीच में खप्पर योग का निर्माण हुआ और हम लोगों ने बार बार इस चीज को प्रेडिक्ट किया था कि खप्पर योग का निर्माण हुआ है तो कुछ न कुछ, मैं बार बार कई सारे टीवी चैनल्स में प्रेडिक्ट कर रहा था कि खतरनाक होने वाला है, कृपया सावधान रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हर चीज को लेकर के, बहुत लोगों ने कहा कि भाई विमान दुर्घटनाओं को लेकर के आपने प्रेडिक्ट नहीं किया, मैंने किया था। आप मेरे चैनल्स की वीडियो उठा करके देखिए, भारत पाकिस्तान पर कैसे हमला किया मैंने प्रेडिक्ट किया था, आप मेरे वीडियो उठा करके देख सकते हैं। तो उस समय खप्पर योग का निर्माण हुआ था और आतंकवादी 15 मार्च से 11 जून के बीच में खप्पर योग का निर्माण हुआ, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ और उसी योग में 11 जून तक खप्पर योग का वो था और हमने उसी समय पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी हुआ था। दोबारा खप्पर योग का निर्माण होने जा रहा है। मैं ये आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि दोबारा खप्पर योग का निर्माण होने जा रहा है 10 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में और 23 अगस्त के बाद दोबारा खप्पर योग का निर्माण जो होने जा रहा है, ये निर्माण कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। उसी समय पर मंगल का राशि परिवर्तन करना सावधानी की सूचना दे रहा है। मैं एक बात बार बार कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, शिया, सुन्नी, क्रूदी, यहूदी आदि जातियों में हिंसक घटनाएं इत्यादि होंगी। मैं दोबारा कहें तो मैं पंचांग दिखा दूं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पंचांगों में सब कुछ वर्णन होता है, जरूरत होता है उसको समझने की। देखिए बहुत क्लियरली दिया गया है सब कुछ। जॉर्डन जैसी सुन्नी मुस्लिम देश इजराइल के साथ आकर मुस्लिम जगत में विशेष उथल पुथल कर देंगे। तो कृपया, मैंने पहले भी कुछ कंट्रियों की यात्राएं करने के लिए मना किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समय को अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। तो क्या किया है मंगल ने पहले और क्या आने वाले समय में हो सकता है, ये मैंने आप सबको बताया है। केयरफुल रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें जो भी मंगल कृत जो डेट्स हैं, ठीक है, उस पर कोई यात्रा करने से या घूमने इत्यादि जाने से बचने का प्रयास करें। मंगल क्योंकि 28 जुलाई को जाएंगे, इस समय मैंने आपको बताया है, और 13 सितंबर तक रहेंगे। स्पेशली चेन्नई में मंगल के पहले आते हुए मैंने दुर्घटना देखी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, समुद्री क्षेत्रों की यात्राएं करने से आपको बचने की आवश्यकता है। जो डेट्स स्पेशली 9 बन रही हूं, लाइक अगर मैं 9 की बात कर लेता हूं, 18 की बात कर लेता हूं, 9 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया, 27 तारीख हो गया, इन डेट्स पर हमें अवॉइड करना चाहिए। यात्रा करने से पहले हमको सोचना चाहिए, इन जगह की यात्राओं को हमको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और स्पेशली जिनका भाग्यांक या मूलांक 9 हो, उनको स्पेशल इस चीज का प्रयास करना चाहिए। या आपकी यदि जन्म राशि कन्या है या अगर आपकी जन्म राशि मेष या वृश्चिक है, तो स्पेशली आपको इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो रही कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि मंगल ने पिछले समय पर आकर के क्या किया था। लेकिन 28 जुलाई से लेकर के और जो 28 जुलाई के बाद से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सितंबर तक मैंने कहा कि इस राशि के अंतर्गत रहेंगे। ये समय एक्चुअल में आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं प्रयास करता हूं कि प्रत्येक राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, उसको बताने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं राशि मेष के जातक जातिका, आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मैं इसको अच्छा देख पा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, उन्होंने कहा कि तीसरे छठे 11 त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। आप अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है, आप समझिए उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति बहुत दिन से आपको परेशान कर रहा है, तो वो व्यक्ति खुद परेशान होगा, उस पर आपको विजय प्राप्ति का मौका मिलेगा। तो अगर मैं एक दृष्टि से देखता हूं, उसके साथ किसी कंपटीशन में भाग लेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले आपके सुलझेंगे। स्पेशली अगर मैं शत्रुता को लेकर के बात करूं तो उसमें आप समझिए आपको विजय प्राप्त हुई। कंपटीशन की बात करूं तो उसमें आपको विजय प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर के मैं मेष राशि के लिए परिवर्तन बहुत शानदार देख पा रहा हूं। आते हैं वृष राशि के ऊपर कि आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। वृष राशि के लिए 12th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं।
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसी नए का जीवन में आने का योग बनेगा, कोई नया आपके जीवन में पक्का आएगा, मैं ये निश्चित कह सकता हूं। ये 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर की डेट प्लीज नोट कर लीजिएगा, और इन डेट्स के बीच में आपके जीवन में नोट कीजिएगा जितने लोग थे उससे एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं या हुई हैं फैमिली में, चाहे वो घर में बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे कोई प्रेमी प्रेमिका या कोई दोस्त या कुछ कुछ भी, लेकिन एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऐड होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बन रहा है इस बीच में। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, मिसकैरेज वगैरह के चांस हो सकते हैं, बनेंगे, हो नहीं सकते हैं, बनेंगे, होंगे ही होंगे, इसलिए ध्यान रखना, बी केयरफुल। और उसके साथ साथ प्रेमी प्रेमिका का गुस्सा इतना हाई हो जाएगा ना कि टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होगा, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज सावधान रहिए, अच्छा रहिए, मैं कामना करता हूं। मिथुन राशि पर चलते हैं। मिथुन राशि के लिए छठे भाव के स्वामी होकर के और एकादश भाव के स्वामी होकर के फोर्थ हाउस में जाने वाले हैं। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जरूर मिलने वाली है, पर साथ में जो सीनियर्स हैं या जो लोग वहां पर काम करने वाले हैं उनके साथ थोड़ा माहौल तनावपूर्ण रहे, उनका बिहेवियर थोड़ा आपको लेकर के चेंज हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम का योग है, पर साथ में किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने से, किसी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से आपको पैसे का लाभ हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। पर वाहन सावधानी से आपको चलाना होगा। चलिए, अगर हम कर्क राशि को लेकर के बात कर लें, थर्ड हाउस में 10th हाउस के स्वामी का गोचर और 5th हाउस के, ये बहुत शानदार है। मैं दोबारा उस श्लोक को कोट करूं जिसको ऋषि पाराशर ने कहा, त्रिकट एकादशे राहु, त्रिकट एकादशे भौमा, त्रिकट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंतये, यानी तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल एक बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है। तो आपके थर्ड हाउस के अंतर्गत आ जाएंगे। जितने लोग भी राशि कर्क से हैं और अगर आप किसी पुरानी सोच को लेकर परेशान हैं, किसी पुराने रिलेशन को लेकर के परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन है, फोबिया है, या नेगेटिविटी है, या डिस्ट्रैक्शन है, या मन बहुत परेशान है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ देने वर्ष में आपको मंगल आ रहे हैं। अभी तक जो पीड़ा पिछले 8 महीने आपने देखी है, प्रॉब्लम्स देखी है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल करके और आप एक पॉजिटिव रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। आपके परिस्थितियों को मंगल निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। चलिए, सिंह राशि पर चलते हैं, जहां सेकंड हाउस में भाग्य के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पहुंचेंगे। खैर, परिस्थिति अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिस्थिति इसलिए अच्छी कहता हूं कि भाग्य के कारण धन लाभ जरूर होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि से धन लाभ जरूर होगा, मात्र पक्ष से धन लाभ जरूर होगा। तो भाग्य के सपोर्ट से आर्थिक लाभ के संयोग दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्ति का संयोग दिख रहा है। लेकिन अगर वहीं पर मैं एक दूसरे विषय पर जाऊं, परिवार के लड़ाई झगड़े से मन बहुत परेशान रहेगा। परिवार में चल रही अशांति आपके मन को बहुत अशांत करेगी, बहुत परेशान करेगी। उपाय भी जरूर बताऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात करूंगा। हम कन्या राशि पर चलें, यही वो राशि है जहां पर करीब मुझे लगता है 2 वर्ष के बाद मंगल का प्रवेश हो रहा है, जहां पर मंगल प्रवेश करने आ रहे हैं। और आपकी राशि में मंगल इस परिस्थिति में पहले कब आए थे? 2023 में मंगल आपकी राशि में इस प्रकार की परिस्थिति में आए थे। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 के बीच में आपके राशि में मंगल थे। अब क्योंकि कन्या राशि के लिए अष्टमेश हैं और थर्ड हाउस के स्वामी हैं, थर्ड हाउस के स्वामी अगर अपनी राशि में गोचर करें या अपनी राशि के स्वामी थर्ड हाउस में गोचर करें तो कहा जाता है सिंह तुल्य पराक्रमी। आपका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है, आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हो जाती हैं, स्पीड आपका अच्छा हो जाता है। लेकिन एक चीज भी है, मैलेफिक प्लैनेट हैं, पापक ग्रह हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं और मंगल में भी, लग्न में भी हैं, राशि में भी हैं। तो एक तो बीपी, इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्रोध को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो, इस प्रकार की परिस्थिति है।
स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य ढीला रहने का योग है। और साथ में अपने साथ वाले लोग या परिवार वाले लोग, मतलब अचानक आपके नेचर को परिवर्तित उनको लगेगा कि आपका नेचर हो गया है, जिस कारण से घर का जो माहौल है वो अशांत हो जाए, घर में शांति ना दिखे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए। और वो किसी ने एक शब्द कहा था, शब्दों के भी जायके होते हैं, दूसरे को परोसने से पहले खुद चेक कर लेना बेहतर होता है। तो थोड़ा सा रुकें, फिर अपने शब्द को प्रयोग करें, बेहतर होगा। तुला राशि के लिए बात कर लेते हैं। 12th हाउस में 7th हाउस के स्वामी और 2nd हाउस के, यहां बहुत बेहतरीन मैं नहीं देख पा रहा हूं। 12th हाउस निद्रा का हाउस है। हां, अगर जीवन साथी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, और संयोग नहीं बन रहा है, तो मंगल वो रिस्पॉन्स आपको देने आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्स मंगल की तरफ से जरूर मिलेगा। जीवन साथी के प्रदेश से बाहर जाने का, और ये देखेंगे भी इस समय पर मंगल आपके जीवन साथी को आपसे दूर रखेंगे, आपके प्रेमी प्रेमिका को आपसे दूर रखेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं या करती हैं, जो आपका जीवन साथी है, उनको आप देखेंगे कि वो चाहे मायके ही चली जाएं, चाहे वो काम के लिए कहीं चली जाएं, लेकिन दूर होंगी। पुरुष हैं तो वो चाहे प्रदेश चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि वो विदेश, प्रदेश, जिला चेंज, जगह चेंज, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। पर साथ में जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे रखने की आवश्यकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन बिटवीन इन शेयर मार्केट और एनीवेयर। कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं भी शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, और अगर कर रहे हैं तो बी केयरफुल। ओके, सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। मेरे दृष्टि से आपको ये करने की आवश्यकता। चलिए, वृश्चिक राशि के लिए मैं बड़ा शानदार देख पा रहा हूं, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं और 11th हाउस में गोचर भी करेंगे, खष्ठेश भी हैं। तो 11th हाउस में राशि स्वामी का गोचर करना अपने आप में वैसे पावरफुल है, मंगल का वहां जाना वैसे भी पावरफुल होता है। एक तो किसी के प्रति अट्रैक्शन बन जाना लाजमी है, बिल्कुल पक्का बता रहा हूं। आप देखिएगा, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बनेगा ही बनेगा, प्रेम संबंध या किसी अदर रिलेशन में जाने का मन आपका करेगा ही करेगा। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, आप संतान को लेकर के आपकी जो चिंता है, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर के है, चाहे उनके सेटलमेंट को लेकर के है, चाहे उनके मैरिज को लेकर के है, ये चिंता आपकी जरूर दूर होने वाली है। मंगल यहां आपको बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। साथ में शेयर मार्केट से लाभ होगा। फाइनेंशियली मैं आपको स्ट्रांग होता हुआ इस समय पर देख पा रहा हूं, बिकॉज सूर्य इस टाइम पर 3rd हाउस, 9th हाउस में रहेंगे, फिर 10th हाउस में आएंगे, फिर 11th। तो सूर्य का अच्छा सपोर्ट मिलने जा रहा है, और सूर्य और मंगल का सपोर्ट आपके फाइनेंस की पोजीशन जो है उसको स्ट्रांग करने वाला है। तो ये कंडीशन करीब करीब मैं बेहतरीन देख पा रहा हूं। अगर मैं बात करूं राशि वृश्चिक के लिए, तो यहाँ की कंडीशन मुझे एक अच्छी दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहतर कंडीशन होगी। अगर मैं यहां पर राशि धनु को लेकर के बात करता हूं, एक्चुअल में राशि धनु के लिए क्या परिस्थिति करने जा रहे हैं मंगल। राशि धनु के लिए, क्योंकि मंगल 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस मंगल का फेवरेट हाउस में से एक है, क्योंकि काल पुरुष की जो 10वीं राशि मकर है, उसमें मंगल अपने आप को एग्जॉल्टेड मानते हैं, उसमें अच्छा मानते हैं अपने आप को, बहुत हैप्पी होते हैं उस राशि में जाकर के। तो क्योंकि जो राशि है मकर राशि, पृथ्वी तत्व राशि है, मंगल पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं, तो मकर राशि के अंतर्गत स्पेशली मंगल एक मात्र जैसा, एक अपना घर जैसा फील करते हैं, तो वहां पर काफी हैप्पी रहते हैं। और मंगल के मकर राशि में जाने से आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला, क्षमा चाहूंगा, मंगल के 10th भाव में जाने से धनु राशि की जातक जातिका आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती दिख रही है, और अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात, कुछ अच्छा पद, कुछ प्रतिष्ठा आपको देने जा रहे हैं। एक चीज मंगल को भाई पसंद नहीं है, जो मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। मंगल को बिल्कुल भी
लेजीनेस पसंद नहीं है, मंगल को निठल्लापन पसंद नहीं। मैं खुले शब्द में बता रहा हूं, उठिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, प्रयास कीजिए, मंगल आपको रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं पूरी तरह से, और रिजल्ट देंगे। दशम भाव में मंगल कुल दीपक बनाते हैं। 2 वर्ष बाद ये संयोग आपके जीवन में बनने जा रहा है, तो ये संयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मंगल आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन, खास करके वो बच्चे जो आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए ये सबसे बेहतरीन चांस है कि आप एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएं। तो धनु राशि के लिए मंगल का मैं परिवर्तन बहुत शानदार देख पा रहा हूं। मैं राशि बात कर लूं मकर की, मकर राशि जहां पर मंगल पहुंचेंगे 9th हाउस के अंतर्गत, 4th हाउस के स्वामी हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं। यहां अगर मैं मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के बात करूं, लाइक अगर मैं फैमिली को लेकर के बात करूं, मैं फाइनेंस को लेकर के बात करूं, मैं प्रोफेशन को लेकर के बात करूं, तो प्रोफेशन में अच्छा है, फाइनेंस में अच्छा है, फैमिली वाइज अच्छा है। ये सारे जो कंडीशंस दिख रहे हैं, ये सारे आपके लिए बहुत शानदार होते हुए दिख रहे हैं। गड़बड़ कहां दिख रहा है? गड़बड़ दिख रहा है धर्म को लेकर के, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के। एक तो कट्टरता से बचने की आवश्यकता रहेगी। धर्म में बहुत कट्टरता, और मेरी बात को सीरियसली अपने दिमाग में बिठा लीजिए और नोट कर लीजिएगा। मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जहां भी जिस भी धर्म में जाते हैं वहां जाएं, तो अपने क्रोध को बहुत कंट्रोल रखें। आपकी लड़ाई धार्मिक क्षेत्र में होने वाली है ही है, चाहे आप मंदिर में लोटे के लिए लड़ जाएं, पक्का बता रहा हूं, चाहे आप लाइन से अलग जाना चाहें और आपको कोई क्रोध, मेरा ये मेरी बात नोट कीजिएगा और डेट नोट कर लीजिएगा जो मंगल का राशि परिवर्तन का है, जुलाई 28 टू 13th ऑफ सितंबर। इस बीच में चाहे किसी से कोई धार्मिक बात हो और धार्मिक बात को लेकर के आपका विवाद हो जाए, चाहे आप किसी मंदिर इत्यादि में जाएं, किसी धार्मिक विषय को लेकर के इस बीच में विवाद का योग है। आपको धार्मिक कट्टरता से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। धार्मिक कट्टरता से अगर आप अपने आप को बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में मिल पाएगा। बाकी अगर मैं देखूं तो आपको मंगल अच्छा देते दिख रहे हैं, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि एस्ट्रोलॉजी में, कुंभ राशि, जिस पर सबसे अधिक रिसर्च मेरा रहता है, और मैं कहता भी हूं कि मैं अपने परिवार की तरह राशि कुंभ के लोगों को मानता हूं। और मुझे खुशी है कि मैंने अगर कुंभ की कोई वीडियो डाली तो मुझे नहीं लगता है कि 2-3 दिन के अंदर वो 2 मिलियन, 1 मिलियन ना पहुंच जाए, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं सबसे अधिक मेहनत इस राशि पर करने का प्रयास करता हूं। आज प्रेडिक्ट करते हुए थोड़ा सा मैं बहुत हैप्पी नहीं हूं मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर के, पर मैं आपके लिए उपाय बता करके जरूर जाऊंगा। बिकॉज मंगल गोचर करेंगे आपके 8th हाउस के अंतर्गत 28 ऑफ जुलाई से 13th ऑफ सितंबर तक। 10th के स्वामी होकर के 8th में जब गोचर करेंगे ना, एक तो जो लोग जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके थे, थोड़ा पॉजिटिव पहले बता देता हूं क्या है। अगर आप निराश हो चुके थे अपने जीवन में कि मुझे शायद कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा है, तो दोबारा आपको उठाकर खड़ा करने का काम, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देने का काम, दोबारा आपकी लाइफ को बेहतर कराने का जो काम है, वो कहीं ना कहीं मंगल करने आ रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक बहुत शानदार विषय है। तो आप दोबारा अपने आप खड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अचानक उसमें प्रॉब्लम दे करके आपको जीरो पर लेकर आने का जो काम है वो मंगल करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में किसी स्कैम में फंसने का योग या किसी विषय में फंस जाने का योग आपके लिए पूरी तरीके से मंगल देने को तैयार है। मैंने कहा कि 2023 अक्टूबर के बाद ये समय आ रहा है, प्लीज बी केयरफुल। अगर आप का ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ लोग आकर आपको गिफ्ट दे जाते हैं, रिश्वत दे जाते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। जो भी काम कीजिएगा उसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। इस 18 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक का जो टाइम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। खुद के भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों के जीवन में पीड़ा होने से या उनके कारण पीड़ा होने से आपको आपका मन जो है वो परेशान रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सावधान रहें, आपको दिक्कत ना होने पाए। काम इत्यादि को सावधानी से करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, परिस्थिति अच्छी होगी। मैं तो कुंभ राशि के लिए यज्ञ करता रहता हूं, अनुष्ठान करता रहता हूं, जप करता रहता हूं। स्वयं आप सोच नहीं सकते कि मैं राशि कुंभ के लिए स्वयं सभी दर्शकों के लिए 5 माला गायत्री रोज, 5 माला महामृत्युंजय रोज, रुद्राभिषेक हर सोमवार को, मंगलवार इवन जब सुंदरकांड का पाठ में करता हूं एवरी ट्यूसडे को, तो मैं कुंभ राशि के लिए प्रार्थना करके करता हूं कि मेरे कुंभ राशि के जो प्यारे जातक जातिका हैं प्रसन्न रहें। तो निश्चिंत रहिए, मैं प्रार्थना आपके लिए कर रहा हूं। आप कुछ स्पेशल अपने लिए चाहें तो मुझे कॉल कीजिए, बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत मंगल का जाना, शनि के साथ दृष्टि होना। भागेश मंगल है, 2nd हाउस के स्वामी मंगल है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जीवन साथी का भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के जीवन में एक अच्छा लाभ मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। जीवन साथी की तरफ से, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से, ससुराल की तरफ से, इस बीच में मैं बड़ा क्लियर ये डेट बता रहा हूं। जो डेट बहुत बहुत सिंपल डेट है, 13 सितंबर तक है, 28 जुलाई से। इस बीच में प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी, ससुराल पक्ष, यहां से गिफ्ट धन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियरली कह करके चल रहा हूं। तो ये फायदेमंद है। लेकिन एक चीज गड़बड़ भी है, क्योंकि आपकी राशि पर डायरेक्टली दृष्टि है, ऑलरेडी शनि वहां बैठे हैं। आपके स्वभाव में ना एक बड़ा एक इरिटेटिंग सा आपका खुद का स्वभाव बन जाएगा। बड़ा क्लियर बता रहा हूं। बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, बड़ा इरिटेशन होगा, बड़ा अजीब सा होगा। जीवन साथी के अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कारण से अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की बहुत जरूरत है। प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखने की आवश्यकता है। अगर इसको बेहतर रख पाएंगे तो आपकी लाइफ निश्चित रूप से अच्छी होगी। यहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है जो आपको पीड़ा दे सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया। इसका इंपैक्ट हमने कहा कि सबके ऊपर पड़ने वाला है, कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है। अगर बुरा है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे लिए अच्छा हो। अगर इनका जो इंपैक्ट है वो आपके ऊपर बुरा पड़ने जा रहा है तो आपको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा श्रद्धा से पढ़िए, अनंत मूल की जड़ प्लीज अगर पॉसिबल है तो पहन करके रखिए, और साथ में अगर एक और उपाय कर सकें, रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार बसहि राम सर चादर। श्रद्धा से इसका पाठ कीजिए। बाकी मैं तो आपके लिए बैठा ही हूं। अगर आप जानना चाहते हैं और खास करके अगर आपके ऊपर मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो प्लीज मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। अगर आपकी राशि कुंभ है तो प्लीज जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि यहां मंगल के लिए कुछ खास है। बाकी मैं आपके लिए बैठा हूं। आप चाहें कि मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट दें, कुछ उपाय करना है, भगवान की आराधना करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।